एक घर में महामाया जो 5 साल में एक बार आती है और इस परिवार के पूर्वजों ने उसे पाने के चक्कर में मौत को गले लगा लिया और वर्तमान में उसी परिवार के आधे से ज़्यादा सदस्यों की उसी महामाया को पाने के चक्कर में जान चली जाती है। आधे से ज़्यादा परिवार की मौत हो जाने के बाद भी बचे हुए लोगों के साथ क्या बुरा घटित होता है, आज की वीडियो में यही सारी बातें होने वाली है उस महामाया के बारे में जिसने एक पूरे कुल को ही खत्म कर डाला। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नेहा बहुत खुश थी क्योंकि उसके साथ सोनू की शादी हुई थी, क्योंकि सोनू के घर परिवार अच्छा था। उसके पिता जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड थे और उसके सासू माँ का स्वभाव भी उसे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसकी शादी को अभी पहला ही दिन था और घर परिवार में उसकी बहुत इज्जत हो रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश थी क्योंकि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी और समझदार थी। उनका घर भी काफ़ी बड़ा था। घर में चारों तरफ कमरे बने हुए थे और बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा आंगन था और आंगन के बीचों बीच कुछ ईंटें रखी हुई थी। और नेहा को बहुत उत्सुकता हुई क्योंकि वो 2-3 दिन से देख रही थी जब से वो आई थी कि वो ईंटें वहीं रखी थी। तो वो अपनी सासू माँ से पूछती है कि माँ, ये ईंटें यहाँ पर क्यों रखी हैं? तो उसकी सासू माँ उसे बोलते हैं कि ये ईंटें हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर रखी थी जब ये घर बनाया था और ये तब से ही रखी हुई हैं और इन्हें कोई भी नहीं छेड़ता। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए थे और एक दिन अचानक नेहा की सासू माँ उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है कि नेहा, एक बार बाहर आना। अभी सुबह के 4 ही बजे थे। जैसे नेहा बाहर आती है तो उसकी सासू माँ उसे बोलती है कि जल्दी से नहा धोकर तैयार कर ले, आज हमारे घर में एक पूजा होने वाली है। अब जो नेहा की जेठानी थी वो भी बाल्टी में पानी लेकर बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर में नहाकर जब आती है तो नेहा उसे पूछती है कि आज कुछ स्पेशल दिन है क्या? मम्मी ने बोला है कि आज नहाकर पूजा पाठ करना है। तो वो बोलते हैं कि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने तो पहले ये पूजा पाठ कभी की नहीं है, मेरा भी पहली बार है, मुझे भी सासू माँ ने आज ही बोला है। अब वो दोनों जैसे ही तैयार होकर अपनी सासू माँ के पास जाती हैं तो उनकी सासू माँ बोलती है कि तुम यहीं पर ही बैठ जाओ। नेहा का ससुर दरवाज़ा अंदर से बंद करके आंगन में आ जाता है और पूरे परिवार को वहीं इकट्ठा करके बैठने के लिए बोलता है। और जहाँ पर वो उनके पूर्वजों की ईंट रखी थी उसके चारों तरफ पूरा परिवार बैठ जाता है। जहाँ पर वो ईंटें रखी थी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आने लगी और धीरे धीरे वहाँ पर चक्कर काटने लगी और अचानक एक बहुत ही खतरनाक रोशनी प्रकट होती है। सारे उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। अब जो नेहा का ससुर था वो उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देता है और थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। नेहा का ससुर जब उन ईंटों से उस लाल कपड़े को हटाता है तो वहाँ पर देखते हैं कि सोने के सिक्के जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। ये देखकर नेहा अचंभित हो गई और वो अपनी जेठानी से पूछती है कि ये सब क्या है? तो वो बोलती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरे सामने तो ये पहली बार ही हुआ है। अब वो दोनों अपनी सासू माँ के पास जाते हैं थोड़ी देर बाद और पूछते हैं कि सासू माँ, ये सब कुछ क्या है? ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा, ये तो एक अलग ही जादू है। तो उनकी सासू माँ उन्हें डांट कर बोलते हैं कि तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखा करो। अब वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं और कुछ दिन बीत गए थे। नेहा की जेठानी ममता को नींद नहीं आ रही थी कई दिनों से, क्योंकि उसकी आंखों में ये बात खटक रही थी कि आखिर इतने सारे सोने के सिक्के कैसे आए, ये सब क्या है, मुझे इन सब बातों के बारे में जानना है। हालांकि वो अपने देवरानी नेहा से बोलते हैं कि तुम एक बार सासू माँ से बात करके देख लो, शायद बता ही दे। लेकिन वो अभी नई नई आई थी और वो उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं बात करूँगी, तुम ही कर लो। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सासू माँ से कैसे बात करे। वो यही सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर मैं
अपनी सासू माँ से वो राज कैसे उगलवाऊं। अब ममता के पास सिर्फ एक ही चारा बचा था और वो अपनी सासू माँ के पास गई और बोलती है कि सासू माँ, मुझे उस राज के बारे में बताओ जिसको आप लोग पिछले 3 सालों से मुझे से छुपा रहे हो। तो उसकी सासू माँ बोलती है कि इस राज को राज ही रहने दे, इसके बारे में तुम ना जानो तो ही बेहतर है। लेकिन वो मान नहीं रही थी और उसने अपनी सासू माँ को भी धमकी दे दी कि अगर आपने इस बारे में मुझे नहीं बताया तो इस बारे में मैं सबको बता दूंगी, पूरे गांव वालों को और रिश्तेदारों को। अब उसकी सासू माँ डर गई और अपने पति यानी कि उसके ससुर से बोलती है कि ममता ने मुझे ऐसा बोला है, अब आप क्या करेंगे। तो उसका ससुर बोलता है कि बाद में तो सब कुछ इन्हें ही संभालना है, अगर हम इन्हें बता देंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब वो दोनों उसे बताते हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने रखी है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दैवीय शक्ति कैद है जो हर 5 साल में जागृत होती है और हमें सोने के सिक्के देकर जाती है। वो अपने सास और ससुर से बोलते हैं, क्या उस महाशक्ति के पास ये सोने के सिक्के हमेशा होते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, वो तो धन की देवी हैं। तो ममता उन्हें बोलती है कि क्या हम उनसे एक बार ही बहुत सारे सोने के सिक्के नहीं ले सकते, कौन इतनी सालों तक वेट करेगा। तो ममता का ससुर से बोलता है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तरकीब है। तो ममता उन्हें बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उन सोने के सिक्कों को एक बार निकाल सकते हैं। अब कई दिन बीत चुके थे और ममता अपने ससुर और सास से बोलते हैं कि मैंने आपको बोला था ना कि मेरे पास एक तरकीब है और वो बहुत ही कारगर है, अगर आप दोनों मुझे बोलो तो मैं उस पर कुछ काम करूं। अब वो दोनों बोलते हैं कि हाँ, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या तरकीब है। अब वो बोलते हैं कि हमें किसी ऐसे तांत्रिक या अघोरी की ज़रूरत है जो इस महामाया से वो सारा धन छीन कर हमें दे दे। तो बोलते हैं कि इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। तो ममता बोलती है कि कितना खर्चा आ जाएगा, इतना थोड़ी आएगा जितना यहाँ से धन निकलने वाला है, कुछ ज़्यादा ही आएगा और 5 साल कौन वेट करेगा। उसके स्वभाव से ही लालच झलक रहा था। उन तीनों के अलावा इस बारे में किसी को भनक नहीं थी और अब वो तीनों सीधे एक तांत्रिक के पास गए और उसे इस बारे में सब कुछ बता दिया। तांत्रिक ने उन्हें बता दिया कि वो उस महामाया से वो धन छीन लेगा, लेकिन उसे कुछ साधनाएं करनी पड़ेंगी और कुछ टाइम के लिए वो बाहर जाएगा। जब उसके पास सिद्धियां आ जाएंगी तो वो कुछ दिन में वापस लौट आएगा। अब वो निराश होकर अपने घर की तरफ लौट आए, लेकिन इस बारे में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब धीरे धीरे ऐसे ही काम चलता गया। एक दिन नेहा का ससुर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और उसके पास एक व्यक्ति आता है और कुछ देर बातचीत करने के बाद वो वापस चला जाता है। अब नेहा की सासू माँ और नेहा अंदर कमरे के पास ही बैठे थे। वो दोनों देखते हैं कि उसके ससुर के पास कोई आया था और वो चला गया। तभी उसका ससुर चिल्लाकर बोलता है कि कोई मेरे लिए पानी लेकर आओ। नेहा और नेहा की सासू माँ दोनों जाती हैं। नेहा का ससुर, जिसे ऐसा लग रहा था कुछ दर्द हो रहा है, और वो जैसे ही पानी पीने के लिए उठता है वो अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। अचानक इस मौत ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया और अभी उसकी मौत को कुछ ही दिन हुए थे। नेहा की सासू माँ भी एक दिन रात को बोलती है उसके शरीर में बहुत ही जोरदार दर्द हो रहा है और कराते कराते बेहोश हो जाती है। अब जो नेहा का पति था वो और उसका बड़ा भाई दोनों उसे गाड़ी में लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ते में लेकर जाते हैं वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ देती है और वो दोनों डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पाते और वापस ले आते हैं। अभी घर में अचानक से 10 दिन में ही 2 मौतें हो चुकी थी। सिर्फ एक ममता ही बची थी जो उस खजाने के रहस्य को सुलझाना चाहती थी, उस खजाने को पाना चाहती थी। अब वो तांत्रिक के पास दोबारा जाती है कि आखिर कितना टाइम लगेगा, लेकिन तांत्रिक उसे वहाँ पर मिलता नहीं है, उसका चेला ही मिलता है। वो उससे पूछते हैं कि तांत्रिक कब तक आएगा।
तो वो चेला उसे बताता है कि अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1 महीना। वो तुम्हारे काम से ही गया है और उसे अभी बहुत ज़्यादा सिद्धियों की ज़रूरत है, इसलिए वो हिमालय की तरफ गया है और कुछ दिन बाद ही लौटेगा। ये कहकर चेला अपने काम में व्यस्त हो जाता है और ममता वहाँ से वापस आ जाती है। और कुछ दिन बाद अचानक ममता के दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वो अपनी मर्जी से ही अपने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जान दे देती है। इन मौत ने उनके परिवार को एक रहस्य से घेर दिया था कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है इस परिवार में जो इतने कम समय में 3 लोगों की जान चली गई, जिनके मरने के कोई आसार ही नहीं थे, जो किसी प्रकार से किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित ही नहीं थे। अचानक कोई अपनी मनमर्जी से जान दे रहा है, कोई कैसे? ये प्रश्न गांव वालों को बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे और साथ साथ नेहा को भी, जिसकी अभी शादी को 1.5 महीना ही हुआ था। नेहा अपने पति से बोलती है कि हमारे घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है। लेकिन उसका पति सोनू से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक सामान्य घटना है जिसमें हमारे परिवार वालों की मौत हुई है। और अभी ममता की मौत को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और सोनू जो कि अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस में जा रहा था, रास्ते में एक दुर्घटना में उसकी भी मौत हो जाती है। अब तो नेहा के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई थी, क्योंकि धीरे धीरे करके पिछले 1.5-2 महीने में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। उसके सास ससुर, उसकी जेठानी और उसका खुद का हस्बैंड जो कि अब जा चुके थे। अब घर परिवार में सिर्फ वो और उसका जेठ और उसके जेठ के 2 बच्चे ही बचे थे, जो कि अभी बहुत छोटे थे, अभी अपना ख्याल खुद भी नहीं रख सकते थे। नेहा अपने इन बचे हुए परिवार वालों को लेकर अपने घर चली जाती है और अपने पिता को बताती है कि हमारे परिवार पर पता नहीं कौन सी ऐसी रहस्यमय विपदा आई हुई है जिसकी वजह से सारे लोगों की जान जा रही है। तो नेहा का पिता उसे पूछता है कि तुम्हारे घर परिवार में ऐसा क्या हुआ है जो पिछले 1.5-2 महीने में इतनी लोगों की मौत हो गई। कुछ ना कुछ तो अजीब ऐसा हुआ होगा जिसे तुम लोग नज़रअंदाज कर रहे हो। तभी नेहा को याद आता है कि करीब 2 महीने पहले जब वो आई थी, उसकी नई शादी हुई थी, तब उनके घर में एक रहस्यमय घटना हुई थी। जब उसने देखा था कि पूर्वजों की रखी हुई ईंटें हैं, वहाँ पर उन्हें सोने के सिक्के जो कि एक जादुई तरीके से मिले थे। वो उस घटना को अपने पिता को बताती है। नेहा अपने पिता और अपने जेठ को लेकर एक अघोरी के पास जाते हैं और वो उन्हें सारी समस्या बता देते हैं कि किस वजह से उसके पूरे परिवार का खात्मा हो गया। वो अघोरी उन्हें बताता है कि वो लोग सामान्य मौत नहीं मरे हैं, उन लोगों को तो उस देवी शक्ति के जीवधारियों ने मारा है। और अगर तुम भी अपने घर गई और तुमने भी वो खजाना निकालने की कोशिश करी तो तुम भी मारी जाओगे, क्योंकि वो जीवधारी उस खजाने के आसपास ही रहते हैं। जब भी उस महामाया, उस शक्ति पर कोई भी हमला करता है या उस खजाने को हड़पने की कोशिश करता है तो वो जीवधारी उसे ख़त्म कर देते हैं। ये सुनकर नेहा बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसे बोलते हैं कि वो जो हमारे वहाँ पर जो पैतृक ईंटें रखी हुई हैं, वो और उस जीवधारी और इस जो महामाया जिसके बारे में आप बता रहे हो, इन सब का क्या कनेक्शन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो अघोरी से बताता है कि तुम्हारे पूर्वजों में एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसने महामाया को अपनी सिद्धियों के दम पर कैद कर दिया था, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारा घर है वहाँ पर महामाया का निवास स्थान था और उसने उस स्थान पर ही महामाया को कैद कर दिया था और उस जगह के चारों तरफ घर बना दिया ताकि किसी और को इस बारे में पता ना चले। इसलिए उस जगह के चारों तरफ घर बनाकर महामाया की जगह को अपना आंगन बना लिया, क्योंकि जब भी 5 साल में महामाया अपने उजागर रूप में आती थी तो वो उसे सोने के सिक्के हड़पते रहता था। वो तो चाहता था कि सारे सोने के सिक्के एक बार में ही ले ले, लेकिन उसके पास इतनी सिद्धियाँ नहीं थी, क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ उस महामाया को अपने काबू में करने में ही
खर्च हो गई थी। अब उसके पास सिर्फ एक चारा बचा था कि वो हर 5 साल में महामाया से थोड़ा सोना ही ले सके। इसलिए वो इंतज़ार करता रहा। तब से ही तुम्हारी कई पीढ़ियों से ये चलन में है कि जो घर का बड़ा होता है वही इस महामाया से सोने के सिक्के ले पाता है। अब तो सिर्फ तुम ही बची हो, लेकिन अब महामाया के जो जीवधारी हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं तुम्हारे परिवार के व्यवहार से। और अगर तुमने उस घर में अब कदम रखा तो तुम भी मारी जाओगी, और साथ में तुम्हारे जेठ और ये बच्चे। ये सुनकर नेहा बहुत घबरा गई और उस अघोरी से पूछते हैं कि महाराज, मुझे ये बताओ कि मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पाऊं। तो अघोरी से बताता है कि जब महामाया के 5 साल पूरे हो जाएं और महामाया जैसे ही दोबारा जागृत हो, तुम वहां पर जाना और उस पर जैसे ही लाल कपड़ा डालो, उसे तुरंत ही उगाड़ देना और महामाया से माफ़ी मांगना कि जो हमारे पूर्वजों से गलती हुई है उसे माफ़ कर दो और हम तुम्हें इस बंधन से आज़ाद कर रहे हैं। तो महामाया आज़ाद हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे ही 5 साल बीत जाने ही वाले थे, नेहा अपने ससुराल वाले घर में जाती है और वो उस पल का इंतज़ार कर रही थी जब महामाया प्रकट होती। अब जैसे ही महामाया प्रकट होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ, चींटी और अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीट पतंगे इकट्ठा हो गए। और अब की बार उनका रुद्र रूप बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जो कि पिछली बार से कई गुना ज़्यादा था। ये देखकर नेहा थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और उन पर वो लाल कपड़ा डाल दिया। जैसे ही वो कीट पतंगे इधर उधर घूम रहे थे, थोड़ी देर में ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी प्रकट होती है और ये देखकर नेहा थोड़ी घबरा कर पीछे की तरफ भागती है। लेकिन वो वापस आती है और उस कपड़े को खींचकर जैसे ही हटाती है तो वो देखती है एक बहुत ही सुंदर छोटी सी लड़की जो वहाँ पर बैठी थी और बहुत ज़्यादा ही चमक रही थी। वो उसका कन्या रूप था महामाया का, और वो उसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, जो मेरे परिवार से पूर्वजों से गलती हुई उसे माफ़ कर दो, और अब आप इस कैद से मुक्त हो। अब आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो और हमें क्षमा करो। अब वहाँ से महामाया एक बहुत ही ज़्यादा रोशनी के साथ एकदम से गायब हो जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर जैसे ही महामाया जाती है, सोने के सिक्के का एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन वो उसे सोचती है कि अगर मैं इसे लूँगी तो शायद इससे कुछ नुकसान हो जाए। वो उसको उसी जगह पर अपने आंगन के बीच में गाड़ देती है और अपने परिवार को लेकर वहाँ से चली जाती है और वापस कभी भी नहीं लौटती। उसका मानना ये था कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो लालच की वजह से इस सोने को दोबारा निकालेंगे। कभी पहले जैसा ही हमारे परिवार में भी कोई ऐसा अघोरी तांत्रिक ना हो जाए जो दोबारा महामाया को कैद कर ले। उसके मन में ऐसे अजीब अजीब विचार आ रहे थे, जिसको सोचते हुए वो उस जगह को ही छोड़ देती है और किसी दूसरी जगह पर जाकर अपना नया परिवार शुरू करती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।